हाँ तो वेक्टर प्रोग्रेस। चलो तो क्या बात कर रहे थे बच्चे, वेक्टर में अभी तक स्टार्ट से ही करते हैं। मैंने सिर्फ इसके इम्पोर्टेंस के बारे में तुम्हें पिछले क्लास अच्छे टाइम दे के समझाया हूँ, है कि नहीं, खूब टाइम दिया समझाया। वो इसलिए कि किसी भी तरह का लापरवाही तुम ना बरतो, ठीक। इम्पोर्टेंस के बारे में बात किए थे और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक। तुम सब अपने तरफ से म्यूट कर लो, नहीं तो मेरे पास तो ब्रह्मास्त्र है ही, तुम्हें पता है। चलो अमीना, ये मिमजिम, म्यूट कर लो बच्चे। चलो इम्पोर्टेंस के बारे में लास्ट क्लास अपन बात किए थे और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ेंगे क्या इसके बारे में क्या पता चला था कि अलग तरह का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, है ना। किसके लिए, वैसे क्वांटिटी के लिए जिसके लिए जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन नाम की कोई चीज हो, ठीक। अरे जब तक जरूरत पड़ ना जाए तब तक म्यूट करके रखा करो। ये वाला पढ़े थे, ठीक, एडिशन। तो वो उस वाले फिजिकल क्वांटिटी को किस नाम से जानते हैं, वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो अपन ओवरऑल वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी है ना, जो कि वेक्टर है, जिसमें डायरेक्शन का रोल प्ले आता है ना। और फिर इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही सब चीज डिस्कस किए थे। क्लियर क्या, आगे बढ़ते, यहाँ तक कुछ याद करने वाला पढ़ने वाला चीज नहीं है कि नहीं, ठीक। आगे बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी समझ लिए थे क्या होता है, मेजरेबल में जो जिस क्वांटिटी को हम क्या कर सके, मेजर कर सके, मतलब नाप सके, वेट कर सके, कैलकुलेट कर सके, किसी तरह से उसका हम वैल्यू निकाल पाए, वैसे क्वांटिटी को हम बोलेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर क्या, सिंपल शब्दों में ये मतलब है। इसका विस्तृत डेफिनेशन, एकदम डिटेल्स डेफिनेशन की अपने को जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, इतना याद कर लोगे। कोई मान लो कि हीरो बनने के लिए पूछ लेता है ना, चाचा मामा या बगल बगल के कोई लड़के भाई ये पूछ ले फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक। तो वहां ना बोलो तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, बेइज्जती सा हो जाता है, और अपने फील्ड पे काम का नहीं है, उसके लिए चाहो तो ये वाला तुम रट लेना, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट दैट इज मेजरेबल एंड हेल्पफुल टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट और इवेंट, है ना। ये उसके लिए तुम रट सकते हो, बट अपने काम का इतने ज्यादा नहीं है। अपने काम का सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो मेजरेबल हो, ओके, ठीक। जैसे मान लो कि अपने से पूछे कि कलर, कलर क्या फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अपन थोड़े मेजर करके बता सकते हैं ये। चलो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। चलो तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे ना, कितने टाइप का होता है, ठीक। तो ये एक्चुअल में अब किस बेसिस पे डिफाइन किया गया है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबे वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ है ना, वेक्टर लॉ के इस चीज के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ क्लासिफाई किया गया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है वो। तो एक तो ये हो गया वेक्टर, और दूसरा क्या, स्केलर। क्लियर क्या, हिंदी में जिसने पढ़ा होगा तो वो पढ़ा होगा सदिश और ये अदिश। क्लियर क्या, तो वो रिलेट कर पा रहे होगे जो पढ़े होगे, ठीक। तो वेक्टर किसे बोलेंगे, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, एंड वो क्या करता हो, वेक्टर जो वेक्टर लॉ जो है, वेक्टर का जो नियम है, लॉ है, उसको क्या करता है, फॉलो करता है, उसके हिसाब से होता है ना। तो फॉलो करे कौन सा, वेक्टर लॉ को फॉलो करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओबे वेक्टर लॉ, हाँ करता है ना, फॉलो करे। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ये तीनों गुण पाया जाए, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, वेक्टर बोलते हैं, ठीक। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, और ये वेक्टर लॉ को फॉलो ना करे, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बच्चे, स्केलर बोलते हैं। अपने सिलेबस में बस यही दो चीज पढ़ना है, कौन कौन सा, वेक्टर एंड स्केलर। क्लियर, ठीक। अभी मैंने पढ़ाया ना डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन वेक्टर और स्केलर। हाँ तो डिफरेंस की बात करें तो देखो दोनों में क्या समानता क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों में क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये बोल सकते हैं सिमिलरिटी है कि नहीं।
डिफरेंस क्या है? तो वेक्टर में डायरेक्शन होता है और स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर क्या? वेक्टर लॉ को वेक्टर लॉ को फॉलो करता है क्या? करता है। और स्केलर वेक्टर लॉ को फॉलो करता है क्या? नहीं करता है। क्लियर क्या? ठीक। यहाँ देखो तो कुछ नहीं है समझने वाला, इसमें चीजें याद रखने वाला है कि नहीं? ये डाटा है तुम्हारे पास, इसको याद रखोगे। ठीक। इसके एग्जांपल्स, तो डिस्प्लेसमेंट तुम सुने होगे। क्लियर क्या? हिंदी में विस्थापन बोलते हैं इसे, विस्थापन। वेलोसिटी, वेग, है ना, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल है। मतलब इसके पास क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। क्लियर क्या? स्केलर का डेफिनेशन, स्केलर का एग्जांपल, मास, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये क्या है? स्केलर का एग्जांपल है। क्लियर क्या? याद रह जाएगा क्या? अब इसमें तुम नहीं समझ सकते हो, ये किसी ने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया उसके डायरेक्शन के साथ, तो हम याद रखेंगे कि अच्छा उसको डिफाइन किया गया है डायरेक्शन के साथ, तो इसीलिए वो क्या है? वेक्टर है। ठीक। डिस्टेंस को किसी ने, जिसने डिफाइन किया उसमें डायरेक्शन नहीं डिफाइन किया है ना, बोला कि डिस्टेंस को ऐसे ही याद रखते हैं कि कितना दूर चला। ठीक। तो उसको ऐसे याद रखा है, उसको जो जब डिफाइन किया गया था, उसका जब नाम रखा गया था डिस्टेंस का, तो उस वक्त उसको डायरेक्शन उसके साथ नहीं दिया गया, तो उसको अपन याद रखेंगे कि अच्छा इसको डायरेक्शन नहीं दिया गया, मतलब ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर क्या? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा अभी तक इसमें। डाउट होने वाला कोई बात नहीं। वेक्टर लॉ क्या है? बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन है रिद। वेक्टर लॉ क्या है? आगे हम पढ़ेंगे बच्चे वेक्टर लॉ क्या है ना। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उससे पहले बहुत सारी चीजें अपने को पढ़ना है। क्लियर? आगे के स्लाइड पे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या जो भी करना हो कर लेना। ठीक, साथ में आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ तक कुछ खास पॉइंट नहीं था, कुछ चीजें याद रखने लायक है ना। अगला, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लियर क्या? ठीक। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करना देखो बहुत जरूरी चीज है ना। क्यों? क्योंकि मान लो कि अब जैसे वेलोसिटी है ना, तो स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, अपन जब क्वेश्चन करते थे तो बार बार वेलोसिटी इक्वेशन में थोड़े लिखते थे, v बराबर डायरेक्ट लिख दिए u प्लस ए टी। अब ऐसा थोड़े बार बार लिखते हैं कि नहीं, सिंबल डालना पड़ता है। क्लियर? डायग्राम बनाने के लिए ऐसा करके थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते थे कि इधर जा रहा है फिर यहाँ से टर्न मारा है कि नहीं। कुछ सिंबल के फॉर्म में का याद रखना की जरूरत पड़ती है, ताकि अपन कैलकुलेशन सब, क्वेश्चन सब बहुत आसानी से कम मेहनत में कर सके। ठीक। उसीलिए वेक्टर को रिप्रेजेंट, यहाँ वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक, वो अपना अगला पार्ट है। ठीक। तो वेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे, एक एरो की मदद से। किसके? एक एरो मतलब तीर की मदद से। ठीक। अब ध्यान से देखो तो इस एरो में क्या क्या है। इस एरो में देखो तो एक मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना बड़ा ये एरो है। एक तो ये जितना बड़ा एरो होगा उतनी ज्यादा वैल्यू होगी उसकी। इतना थोड़ा सा दिमाग तो कह रहा होगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास मैं दो वेक्टर ड्रॉ करूं, एक ये और दूसरा ये। क्लियर क्या? पहला वाला है मान लो कि फोर्स F1 के लिए, फोर्स F1 के लिए, और दूसरा वाला है फोर्स F2 के लिए। क्लियर? तो तुमसे बच्चे पूछा जाए कि बताना तुम F1 बड़ा होगा या F2, किसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो क्या तुम तीर की इस एरो की लंबाई से, इसकी लंबाई से तुम बता पाओगे क्या? सर यहाँ हमें लग रहा है F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा F1 से। मुझे नहीं लग रहा है इसको इतना में किसी को डाउट होगा, है कि नहीं? सिंपल लाइन होता है कि नहीं? सिंपल लाइन हो ये ए बी, तो ऐसा वाला अपन देखे हैं तो दिख रहा है कि बी ग्रेटर देन ए बोल देते हैं कि नहीं। उसी तरह वेक्टर में क्या है, थोड़ा सा एक डायरेक्शन का जिक्र हो जाता है, एरो। ठीक। तो यहाँ बात है, तो सबको लग रहा होगा कि F2 बड़ा होगा F1 से, बात भी सही है। इसकी इस वेक्टर, ये जो हम सिंबल ड्रॉ करते हैं, ये सिंबल जो हम ड्रॉ करते हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होता है बच्चे, लेंथ होता है। ये लेंथ क्या बताता है अपने को? ये लेंथ अपने को क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। लेंथ क्या बताता है बच्चे? मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है।
क्लियर। और देखो ये डायरेक्शन भी तो दिखा रहा है ना, ये एरो जो ये हेड जो दिखा रहा है, ये अपने को क्या दिखा रहा है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस डायरेक्शन में है कि नहीं, ये बता रहा है डायरेक्शन। ठीक, इस चीज को समराइज कर रहा हूँ फिर से बच्चे। अपन ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रस्तुत करते हैं, एक एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एरो के पास क्या क्या होता है, तो एरो का कुछ ना कुछ लंबाई होगा, लेंथ होगा। जितना ज्यादा एरो लंबा होगा उतना ही ज्यादा वो बड़ा वेक्टर होगा, है कि नहीं, उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, है ना, उतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगी। ठीक, और उसके पास एक हेड होगा, है ना, एरो का डायरेक्शन, वो हमें क्या बताएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस डायरेक्शन में है। जैसे मान लो कि फोर्स के लिए मैंने ये ड्रॉ किया, देखो F1 जो मैंने ड्रॉ किया वो किसके लिए, फोर्स के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में लग रहा है कि नहीं। ठीक, मान लो अपन ऐसे एक ड्रॉ कर दे, ऐसे एक, और ये वेलोसिटी के लिए है, किसके लिए है, वेलोसिटी। इसका मतलब कि यहाँ ऑब्जेक्ट किधर की तरफ भाग रहा है, साउथ की तरफ भाग रहा है। क्लियर क्या, एरो क्या बता रहा है, प्लीज रिपीट कीजिएगा, मैं अभी ज्वाइन। ओके ओके, रहनुल, रहनुल क्लियर हो गया या फिर से बताऊं, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हो उसके लिए फिर से। ठीक, हाँ, तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, कैसे, तो एक एरो की मदद से करते हैं। एरो के पास क्या होता है सर, ये कब, हाँ ये पीडीएफ में मिल जाएगा, है ना, पीडीएफ में भेजना आसान है, वो वीडियो भेजना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, यूट्यूब पे डालने में वो एरर आ जा रहा है। ओके, ठीक, वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, अब एक एरो में क्या क्या अपने देख सकते हैं, तो उसके पास एक लेंथ होता है कि नहीं। वेक्टर मान लो यहाँ देखो F1 छोटा है, F2 क्या है, F2 बड़ा है। ठीक, तो ये लेंथ हमें क्या डिनोट करेगा कि इसका वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है, बताओ F1 बड़ा या F2, यहाँ दिख रहा है F2 बड़ा F1 से, है कि नहीं। तो लेंथ क्या बताएगा अपने को कि वो कितना बड़ा है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है। और दूसरा, इसके पास हेड होता है, देखो ये हेड है क्या, हेड क्या बताएगा कि वो वेक्टर किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा तुम्हें, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अच्छा, सहीम, ओके, तुम मुझे आज कॉल करके बात करना सहीम। ओके, ये एसएमएस मीडियम का है, इसे तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। कैसा प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे, कुछ चीजें मैं नॉर्मल नॉर्मल इंग्लिश में बोल रहा हूँ, जैसे लेंथ, मैग्नीट्यूड, तुम बात कर लेना आज, है ना। मैं, और किसी किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। ठीक, सब क्लास खत्म हो जाए या इवनिंग में। ओके, पहले मुझे वो, हाँ, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, गेट से। तो ये हो गया, मैं वैसे कम से कम तुम मतलब इंग्लिश का यूज कर रहा हूँ, दिक्कत ज्यादा नहीं होना चाहिए बच्चे। चलो ठीक है, फिर भी देखते हैं, बात करके कुछ सॉल्यूशन निकले, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चले तो मैं और बेहतर से कर पाऊंगा। ठीक, लेंथ मतलब होता है बच्चे लंबाई, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, है ना। अब तुमने एसएमएस में क्या पढ़ा मुझे नहीं, डायरेक्शन मतलब बोले तो दिशा, है ना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, कोई ना फेमिलियर हो जाओगे। ठीक, स्टार्टिंग में होता है दिक्कत, ओके, मैं समझ सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक, अभी अपन दो ही चीज सीखे हैं क्या, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या होता है। ठीक, अगला आप अपने पास है सिंबल, अगला क्या है, सिंबल। सिंबल भी अपने अपने को लिखना जरूरी होता है कि नहीं, बार बार हम वेक्टर वेक्टर थोड़े लिखेंगे। ये क्या बोल रहे हो, इसमें इसमें लेंथ, दूरत्व, अच्छा ऐसा कुछ कुछ है यार, हिंदी होता तो मैं थोड़ा सा कर देता, बट अब क्या करूं, दूरत्व, ये तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। चल, कोई ना, कोशिश करेंगे, है ना, बट कुछ दिन बाद ये सब प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा, और थोड़ा सा, चलो देखते हैं। सिंबल, सिंबल कैसे करते हैं, क्या क्या सिंबल होता है, जैसे मान लो कि अपन फोर्स के लिए लिखते हैं, है ना,
फोर्स के लिए कोई वेक्टर ड्रॉ किए, तो फोर्स का जो वो सिंबल तो एफ से डिनोट करते हैं क्या, फोर्स को एफ से लिखते हैं कि नहीं, पर वेक्टर लिखेंगे ना तो बच्चे यहाँ थोड़ा सा एरो लगा देंगे। क्लियर क्या, सिर्फ फोर्स लिखेंगे तो लगेगा कि फोर्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और फोर्स पे जब एरो लगा देंगे ना तो ये अपने को ग्राफिकली का, ग्राफिकली मतलब ग्राफ मतलब क्या होता है बच्चे, कि एक तरह से फोटो के रूप में दिखाना है ना, ग्राफ मतलब वो एक्स वाई एक्सिस पे थोड़ा सा मतलब डायग्राम वायग्राम करके बता देना है ना, तो ग्राफिकली मतलब डायग्राम, ठीक, डायग्राम मतलब, अब इसको क्या बताऊं, ये सब चीज थोड़ा सा कैसे हैंडल ऑफलाइन होता तो चलो, ग्राफिकली ग्राफ से रिलेटेड ग्राफ के तौर पे बताना है, ओके। चलो सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, सिंबल, हाँ सिंबल की बात करें, ठीक, हाँ तो सिंबल बोले, सिंबल बोलते हैं, ठीक। तो एफ वेक्टर, जैसे मान लो फोर्स के लिए ड्रॉ करेंगे तो क्या लिखते, पहले लिखते थे सिर्फ एफ लिखते थे, है ना, पर अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि एफ के ऊपर क्या लगाएंगे, ये एरो लगाएंगे, ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लगेगा, ऐसे उल्टा नहीं लग जाएगा, अभी ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ये सब गलत तरीका है लिखने का, ठीक, पहले ही बता दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, राइट डायरेक्शन, ठीक। मान लो एक्सेलरेशन के लिए अपन कोई सिंबल यूज कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन पहले क्या लिखते थे, क्या ऐसा लिखते थे क्या, इसको त्वरण शायद बोलते हैं, इसमें सिंबल चिन्ह, हाँ, चलो ठीक है, ओके, सिंबल मतलब चिन्ह, है ना, तो एक्सेलरेशन पहले सिर्फ क्या करते थे, ए लिख देते थे तो आ जाता था, समझ जाते थे वो एक्सेलरेशन, पर अब अलग अलग तरीके से एक्सेलरेशन पे ऐसे एरो लिख देंगे, क्लियर क्या, कोई डाउट, मान लो वेलोसिटी के लिख लेते हैं तो पहले वेलोसिटी v से सिर्फ लिखने से हो जाता था कि अच्छा वेलोसिटी है, पर अब क्या है, अब ऐसे करके लिखना है, ठीक, त्वरण, हाँ हाँ, त्वरण त्वरण, ओके, चलो अब समझ में आया क्या सिंबल क्या क्या, ये तो सिंबल एक तरीका हुआ, पहले तो दूसरा तरीका एक और है बच्चे, दूसरा तरीका एक और है सिंबल का, अरे इसमें इसमें रिपीट करने वाला क्या बात है, पहले क्या करते थे बचपन में, जो अपन लिखते थे बच्चे फोर्स के लिए सिंबल लिखते थे सिर्फ वो एफ, है कि नहीं, अब क्या करेंगे, अब ऐसा नहीं लिखेंगे, अब क्या करेंगे, फोर्स के ऊपर एक एरो लगाएंगे, है ना, जैसा कि तुम्हें यहाँ पहला दिख रहा है, एक्सेलरेशन के लिए सिंबल लिखते थे ए, त्वरण के लिए, बट अब ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि उसके ऊपर क्या करेंगे, एक एरो लगाएंगे, द्रुति, वेलोसिटी को द्रुति, ओके, फोर्स को बॉल, ओके, चलो, बस बस, एक्चुअली बच्चे थोड़ा सा उस पर बात करते खूब अच्छे से, टाइम का दिक्कत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तुम समझ रहे हो ना, मेरे लिए थोड़ा सा माइंड बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है, स्पीड में अंदर जो कंटेंट भाग रहा है ना बच्चे, स्पीड में, क्लियर, तुम्हारे अंदर तुम एक्सप्रेस थोड़ा कंट्रोल में करना पड़ेगा, ठीक, कम टाइम की वजह से, चलो, फोर्स ये हो गया, एक्सेलेरेशन ये, ठीक, वेलोसिटी को बचपन में क्या करते थे, वी सिर्फ लिखते थे, बट अब यहाँ वेक्टर है तो वी नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ, तो ये सब चीज क्या बताएगा, फोर्स वेक्टर, एक्सेलेरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, क्लियर क्या, ठीक, एक और तरीका है वेक्टर को लिखने में, तुम्हें किसी किसी बुक में दिखेगा, ठीक, बोल्ड लेटर में यदि एफ लिखे, नॉर्मल एफ लिखे तो वो क्या हो गया, ये पहले बचपन में लिखते थे, पर अब एक तरीका ये है कि एरो जो ना लगाना चाहे उसके लिए दूसरा ऑप्शन है कि इसको बोल्ड लेटर में लिखना, क्लियर क्या, बोल्ड लेटर में, बोल्ड समझते हो ना, थोड़ा सा डार्क करके लिखने वाला, एक्सेलेरेशन ये एक बार लिखते थे, बट अब यहाँ थोड़ा सा क्या है, इसको बोल्ड करना है, डार्क करना है, ठीक, वेलोसिटी वही डार्क करना है, ठीक, मान लो और भी डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो अदर अदर के लिए, मैंने ये बताया कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं मोमेंटम का सिंबल क्या होगा, मोमेंटम को पी से डिनोट करते थे, है कि नहीं, पर यहाँ क्या करेंगे, पी लगाएंगे, उसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, या पी को क्या करेंगे, बोल्ड में लिखेंगे, डार्क करके लिखेंगे, ओके, समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक, आगे बढ़ते, एक और तरीका है बच्चे, ये तो हुआ दूसरा तरीका, वेक्टर को लिखने का एक और तरीका होता है, ठीक,
तीसरा तरीका बताता हूं, रिपीट प्लीज। इसमें रिपीट वाला क्या बात है? चलो ठीक है, हो सकता है नेटवर्क खराब हो। ये तो फिर रिपीट ही करते करते क्लास आधा घंटा चला गया है। देखो देखो देखो, वेक्टर को किसी भी वेक्टर को अपन चार तरीके से डिनोट कर सकते हैं। दो तरीका अपन सीखे क्या, वो सिंबल लिख लो, उसके ऊपर क्या करो, एरो डाल लो, जिसको अभी तुम लिखना चाह रहे हो, है ना। जैसे मान लो एक्सेलेशन का लिखना चाह रहे हैं तो एक्सेलेशन का सिंबल लिखो, उसके ऊपर एरो लिख दो, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर को। इसी तरह सब सब सारे के सारे। दूसरा, उस सिंबल को लिखो और उसी को डार्क कर लो। डार्क कर लो मतलब क्या हो गया, वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तीसरा, अब देखो एक और चीज तुमने बचपन में किया होगा, जैसे एक लाइन यहाँ है ए बी, तो इस लाइन को क्या अपन ए बी डायरेक्ट बोलते हैं क्या। ए बी मान लो 10 मीटर है, तो हम बोल लेंगे ए बी बराबर 10 मीटर। क्लियर क्या। सबको आवाज जा रही है प्रॉपर क्या। जा रहा होगा, प्रॉब्लम हो तो अनम्यूट करके बताना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से भी लिखते थे ना। देखो मैंने ऐसे लिखा ए बी, एक लाइन हो तो ए बी बराबर 10 करते थे, ये बचपन में कभी ना कभी किए होगे तुम। अब देखो, अब सर यहाँ क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं है। नहीं है, और सबके को भी ये सर प्रॉब्लम आ रहा वॉइस है क्या। ब्रेक हो रहा है, वॉइस सर ब्रेक एकदम हो रहा क्लियर है। है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है मेरे अब आ रहा है क्या, अब आ रहा है क्या बच्चे। हेलो हेलो। सर, आपके आवाज के साथ आप भी आएगा चले गए। आएगा सर। अब आ रहा है क्या। हाँ सर आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। चलो मीटिंग शायद एंड ही होने वाला होगा, थोड़ा देर और है। चलो अब आ रहा 9 है। मिनट है ठीक, अभी। हाँ हाँ मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्डिंग भेजने का। ओके, चलो चलो। बचपन में ये करते थे, एक लाइन देखो इस साइड, एक लाइन ए बी है तो ए बी बराबर क्या लिखते थे, 10 मीटर। म्यूट कर लो सब। अब वेक्टर मान लो कि ऐसा लिखा गया, ऐसा है। अब ये देखो एरो लगा दिए, तो क्या ये वेक्टर हो गया क्या। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी जो लिखते थे, अब ए बी वेक्टर। बोलो क्या परेशानी है। सर आपका वॉइस अटक जा रहा है। सबके साथ ही इशू आ रहा है क्या। नहीं हाँ नहीं सर। नहीं सर, आवाज तो साफ ही आ रहा नहीं सर, आवाज तो क्लियर है। सर बीच बीच में आपका वीडियो, आपका वॉइस अटक जाता है। हाँ है। सर, आरिफ, वो हाँ तुम्हारा बीच तुम्हारा बीच में नेटवर्क खराब है। सर मेरे इधर भी अटक रहा है। अरे नहीं नहीं सर का नहीं है, बच्चों का है नेटवर्क खराब। हाँ हाँ हाँ। ये डब्ल्यू कौन है? हाँ? शायद याला इमरान मलिक का है। एडब्ल्यू एम कौन है भाई।
EWM रेहान। फ्री फायर लावा नहीं की 8 नाम थे जिसे Yes, bro. प्लस है। चलो ये मैंने बताया था। देखो एक तो नेटवर्क सफिशिएंट है मूड खराब करने के लिए, और तुम सब भी थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी से हट के बकवास करने लगते हो, उसके लेके भी थोड़ा सा। जब मस्ती ऑफलाइन क्लास होगा बच्चे खूब मस्ती भी करेंगे है ना, पढ़ाई भी करेंगे, टेंशन ना लो। और यहाँ थोड़ा सा जब प्रॉब्लम हो तो तुम मस्ती करने लग जाते हो। मस्ती करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बट टाइम भी तो है ना, होना चाहिए ना बच्चे। मस्ती करने के टाइम पे मस्ती करो, पढ़ाई करने के टाइम पे पढ़ाई करो। चलो छोड़ो जो हो। मैंने लास्ट टाइम ये बताया कि यदि अब मान लो कि ये कोई इस तरह का वेक्टर हो, है ना, इस तरह से लिखा गया हो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मान लो कि एक वेक्टर ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, बी पॉइंट पे एंड हो रहा है ना, ठीक। तो इसको कैसे, अब तो ये फोर्स का है या एक्सेलरेशन का है नहीं पता, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए से स्टार्ट हो रहा है बी, तो ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे बच्चे, उसके ऊपर एरो लिख देंगे, ठीक। दूसरा क्या तरीका है, ठीक वैसा ही ए बी लिखेंगे और उसको बोल्ड में कर देंगे, क्लियर क्या, इस तरह से। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, वेक्टर को, ठीक। ये 4 तरीके हैं, ये याद रहना चाहिए, क्योंकि मान लो कि क्वेश्चन में पूछा गया कि एफ बताओ, तो फोर्स बताना है कि डायरेक्शन बताना है कि मैग्नीट्यूड बताना है, ये अपने को जब तक ना याद रहेगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे, ठीक। तो ये वाला 4 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादातर जो काम आएगा अपने लिए, ज्यादातर जो काम आएगा बच्चे, वो ये वाला पार्ट काम आएगा, फर्स्ट वाला, ठीक। पर अदर अदर बुक बनाओगे तो उसमें अदर अदर टाइप का सिंबल यूज होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सिंबल ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए क्या सिंबल यूज होगा, मैग्नीट्यूड तो समझते हो ना कि कितना वैल्यू है उसका, ठीक। परिमाण शायद बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो सिंबल मैग्नीट्यूड, ठीक। जैसे मान लो ये 10 मीटर का हो, तो ए बी बराबर लिखते हैं ना 10, ठीक। तो ये 10 क्या बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो एक तो वो तरीका है कि डायरेक्ट, पहला कि जो भी फोर्स वेक्टर है, वेक्टर को ऐसे 2 लाइन के साथ कर लो, है ना, अंडर कर लो, ठीक। इसको बोलते हैं मॉड। इसको कैसे पढ़ते हैं, मॉड ऑफ फोर्स वेक्टर। मॉड ऑफ फोर्स वेक्टर मतलब क्या, फोर्स का मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ फोर्स का वैल्यू, क्लियर क्या। एक्सेलरेशन के लिए लिखना होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मॉड एक्सेलरेशन। मतलब ये क्या बताएगा,
सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन का वैल्यू बताएगा, है ना, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। और ये वाला चीज में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, ठीक। और ये वाला क्या, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक। उसके बाद क्या है अगला, अब जो भी जिस तरह से अपन वेक्टर लिखे हैं ना, वेक्टर को मॉड में कर देंगे ना, वेक्टर जो लिखे हैं, ठीक, उसको यदि मॉड में कर दिए ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सर लास्ट वाला रिपीट, फिर से लास्ट वाला रिपीट करता हूँ। वेक्टर 4 तरीके से अपन वेक्टर लिखे हैं ना बच्चे, इस वेक्टर को क्या करेंगे, 2 लाइन के बीच अपन रख देंगे, है ना। इस 2 लाइन को क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं, मॉड, मॉड, MOD, ठीक। तो मॉड ऑफ, इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ वेक्टर। मॉड ऑफ वेक्टर मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर क्या। फॉर एग्जांपल देखो, ठीक, जैसे मान लो कि ये बताना, वेक्टर लिखा है क्या, डार्क में इसको लिखे हैं तो वेक्टर हुआ, और इसको मॉड में कर लिए है ना, तो ये क्या डिनोट करेगा, सिर्फ फोर्स का वैल्यू, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्लियर क्या, ठीक। ये भी वेक्टर है मान लो, इस वेक्टर को जैसे ही मॉड में कर देंगे तो ये क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। ये किसको डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। तो एक समझ में आया क्या तरीका, वेक्टर को क्या करेंगे, मॉड के अंदर ले लेंगे तो वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा किसको, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा, सिर्फ सिंबल जो लिखते थे बचपन में, F लिख लिए फोर्स के लिए, एक्सेलरेशन के लिए A, वेलोसिटी के लिए V, तो ये सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को, मतलब वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर क्या। मॉड का हिंदी